हम सब मेल यूज करते हैं, ठीक है। जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, याहू हो गया, बहुत सारे हो गए, ठीक है। हम क्या खोलते हैं, उनके ऐप खोलते हैं ना, वेबसाइट खोलते हैं, मेल सेंड करते हैं। लेकिन ये सेम काम हम कोड के थ्रू कैसे कर सकते हैं, वो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में पर्सनल ईमेल का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पर्सनली मैं जीमेल यूज कर रहा हूँ क्योंकि सबका जीमेल पर अकाउंट होता है, ठीक है। जनरली सब पर ही होता है। जो ईमेल का पासवर्ड होता है उसका इस्तेमाल ना करके हम क्या यूज करेंगे, ऐप पासवर्ड। वीडियो में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। आप सोचेंगे कि यार सेंडग्रिड का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं ना, वो फ्यूचर में करेंगे, वो फ्यूचर वीडियोस में अपन करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्राइटेरिया पढ़ा है ना, मैंने कमिट कर दिया, आप चेक कर सकते हैं, फुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसमें हमने देखा कल है ना कि ईमेल एंड सेंटिमेंट एनालिसिस पे हमने क्राइटेरिया लगाया है। ऐसे यूजर्स हमने फेच कर लिए हैं जिनका ईमेल वैलिड है एंड जिन्होंने सेंटिमेंट एनालिसिस ट्रू किया हुआ है, ठीक है। सेंटिमेंट निकालेंगे कैसे, वो बात की बात है। हम पहले एक सर्विस लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम मेल भेज पाए, ठीक है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यार अगर मेरे पास कोई मेल है, ठीक है, तो कोड के थ्रू मैं मेल कैसे भेज सकता हूँ, है ना। कुछ भी मेल भेजना हो, हमें पता है कोई भी हमारा क्लाइंट है जैसे कि जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, है ना, हम मेल भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खोल के कंपोज कर दिया, सेंड कर दिया। लेकिन स्प्रिंग बूट के थ्रू कैसे भेज सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, एक सर्विस पैकेज में जाके एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम कंपोनेंट्स बिल्ड कर रहे हैं। पहले हमने देखिए ये रिपोजिटरी बिल्ड करी, अब हम एक दूसरा कंपोनेंट बिल्ड कर रहे हैं, क्या है, ईमेल सर्विस, ठीक है। ईमेल सर्विस कंपोनेंट, देन बाद में इन सभी को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ईमेल सर्विस कंपोनेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। कंपोनेंट यानी कि हिस्सा, वो वाला कंपोनेंट नहीं, ऐड कंपोनेंट वाला, ठीक है। तो इस ईमेल सर्विस में हम सारी कहानी लिखेंगे कि यार कैसे मेल भेजते हैं, ठीक है। एंड देन हम टेस्ट भी करेंगे। तो अभी बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, ईमेल सर्विस टेस्ट्स, ठीक है, दैट्स इट, है ना। स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेट कर देते हैं। चलिए अब देखिए, स्प्रिंग हमें प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस जिसका नाम है जावा मेल सेंडर, जिसके हेल्प से हम मेल भेज सकते हैं। तो इसको इंक्लूड करने के लिए हम pom.xml में जाते हैं एंड यहाँ पर एक डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे, ठीक है। डिपेंडेंसी मैंने ऐड कर ली है, मेवन रीलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस डिपेंडेंसी की हेल्प से अब हम जावा मेल सेंडर से ईमेल भेज पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया जावा मेल सेंडर क्या है ना, देख लेते हैं क्या है। ईमेल सर्विस में जाते हैं, डबल शिफ्ट प्रेस करते हैं, जावा मेल सेंडर लिखते हैं, ठीक है। गए यहाँ पे, ये देखिए ये एक इंटरफेस है, ठीक है। इस इंटरफेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, ईमेल फंक्शनैलिटी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। होता क्या है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जैसे अपन मोंगो डीबी में करते थे, हमें क्या मिला था, अगर हम जाते हैं यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे जाते हैं, तो याद है आपको मैंने बताया था मोंगो टेम्पलेट कैसे कन्फिगर होता है, अपने आप हो जाता है। जस्ट हमने ये मोंगो की प्रॉपर्टीज वगैरह डाल दी थी YML में, ऑटोमेटिकली ये कन्फिगर हो जाता है ना, ये बीन बन जाती है एंड इंजेक्ट हो जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे, सही बात है। सिमिलरली ये जो इंटरफेस था मैंने आपको दिखाया था, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जस्ट आपको कुछ प्रॉपर्टीज डालनी है, बताते हैं, यहाँ लिखते हैं जावा मेल सेंडर, जावा मेल सेंडर। अब ये नल है ऑब्वियसली, ठीक है, आप चलाओगे भी तब भी नल ही रहेगा, इसकी बीन नहीं बनेगी क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन दी नहीं है कुछ, समझ रहे बात को। कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए कहा जाते हैं application.yml फाइल्स में जाते हैं। तो देखिए मैंने application.yml फाइल खोल लिया है ना। आपकी application.yml में ये सब पड़ा होगा एंड ये होगा एंड ये होगा, ऑब्वियसली मैंने मास्क करी हुई है, ये नहीं होगा, है ना। स्प्रिंग डॉट मेल नहीं होगा, समझ रहे, स्प्रिंग डॉट मेल नहीं होगा, वो मैंने अभी डाला है। जैसे ही आप ये सब डालेंगे ऑटोमेटिकली आपका जावा मेल सेंडर बीन तैयार हो जाएगी, सही बात है। अच्छा अब देखते हैं ये सब लिखा क्या हुआ है। सबसे पहली बात ये लिखा हुआ स्प्रिंग डॉट मेल, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये स्प्रिंग डॉट मेल से स्टार्ट है, स्प्रिंग डॉट मेल डॉट होस्ट, स्प्रिंग डॉट मेल डॉट पोर्ट, स्प्रिंग डॉट मेल डॉट यूजर नेम, स्प्रिंग डॉट मेल डॉट पासवर्ड, ऐसे करके। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं टू सेंड मेल, समझ रहे हैं।
पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मोर सिक्योर्ड तरीके पर बाद में जाएंगे, पहले अपने पर्सनल ईमेल से ही सेंड करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है spring.mail.host। तो ये लिखा हुआ है spring.mail.hosts, है ना, होस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने smtp.gmail.com, है ना। होस्ट का मतलब है कि वो सर्वर जो कि आपके ईमेल सर्विसेज को हैंडल करता है ना, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स को हैंडल करता है। तो या तो आपको होस्ट नेम लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो, या फिर आईपी एड्रेस आपको लिखनी पड़ेगी आपके ईमेल सर्वर की, ठीक है, जिसे आप यूज करेंगे टू सेंड ईमेल, है ना। अगर आप जीमेल यूज करेंगे तो होस्ट होगा smtp.gmail.com, है ना। अगर आप याहू यूज करेंगे तो होगा smtp.mail.yahoo.com। अगर आप यूज करेंगे आउटलुक को तो यहाँ पे होगा smtp.office365.com। समझ रहे हैं बात को, है ना। जो भी मेल प्रोवाइडर होता है, वो आपको होस्ट दे देगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल सभी का जीमेल होता है तो मैंने यहाँ पे जीमेल का लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है spring.mail.port, है ना। ईमेल सर्वर पर किस पोर्ट से आपको कनेक्ट करना है ना। तो अगर चीजें अनएनक्रिप्टेड रहती हैं तो डिफॉल्ट जो होता है 25 होता है, ठीक है। हम यहाँ पर एनक्रिप्शन यूज कर रहे हैं तो उस केस में 587 पोर्ट होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती हैं। फिर आपका पर्सनल ईमेल, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड में आप अपना पर्सनल पासवर्ड नहीं डालेंगे, आप क्रिएट करेंगे ऐप पासवर्ड, है ना। मैं दिखा देता हूँ। अपना गूगल अकाउंट खोल लीजिएगा एंड सिक्योरिटी में जाइएगा। तो सबसे पहले आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे, ठीक है। मैंने ऑन किया हुआ है। जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा तो नीचे जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे ऐप पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जावा मेल, ऐसे ही एक आप कुछ भी लिखेंगे एंड क्रिएट कर देंगे तो आपको एक पासवर्ड ये प्रोवाइड कर देगा। लिखा भी हुआ है ऐप पासवर्ड हेल्प यू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट ऑन ओल्डर एप्स and services that don't support modern security standards. App passwords are less secure than using up-to-date app services that uses modern security standards. It is less secure क्योंकि सर यहाँ पे ना आप 2-step वेरिफिकेशन को बाईपास कर जाएंगे, समझ रहे। ऑब्वियसली जब आप मेल भेजेंगे, है ना, यूजिंग दिस ऐप पासवर्ड, तो बार बार आप 2FA थोड़ी देंगे इसको। दैट्स वाई दे आर लेस सिक्योर, ठीक है। हम तो इसको यूज भी नहीं करेंगे, हाँ। अभी मैं पर्सनल जीमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं, बाद में हम SendGrid यूज करेंगे, घबराइए मत, तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो ऐप पासवर्ड है आप यहाँ डाल देंगे, पर्सनल आपको नहीं डालना है, यहाँ पे चलेगा भी नहीं। देन प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है ना, spring.mail.properties.mail.smtp.auth लिखा हुआ है एंड smtp.starttls.enable लिखा हुआ है। 2 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, दोनों हैं ट्रू। अब मतलब क्या है इनका? smtp auth ट्रू का मतलब है कि क्या हमारी एप्लीकेशन को एक यूजर नेम एंड पासवर्ड भेजने की आवश्यकता है फॉर ऑथेंटिकेशन, समझ रहे। हो सकता है आपका जो SMTP सर्वर हो वो लोकल हो आपका, है ना। आपने कहीं लोकल मशीन पे सेटअप कर रखा हो तो उस केस में हो सकता है कि आप नहीं चाहते हैं। और या हो सकता है कि आपका SMTP सर्वर जो है उसने वाइट लिस्ट की हुई है कुछ IPs, है ना, वहां से वो एक्सेस कर सकते हैं विदाउट ऑथ, तो उस केस में ये फॉल्स हो सकता है। देन है spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable। अब जो आपकी मशीन पर एंड आपके ईमेल सर्वर के बीच में जो डेटा ट्रांजैक्शन होगा, जो डेटा एक्सचेंज होगा, वो एनक्रिप्टेड होगा या नहीं, वो होता है इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। अगर ये फॉल्स होगा तो एनक्रिप्टेड नहीं होगा, अगर ये ट्रू होगा तो एनक्रिप्टेड होगा। तो ऑब्वियसली ये ट्रू होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ट्रू है, इसी वजह से हमने पोर्ट, मैंने बताया था आपको, 587 किया है। अनएनक्रिप्टेड के केस में ये 25 होता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं स्टार्ट TLS क्या है, इसका मतलब है स्टार्ट ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, समझ रहे हैं आप, जो कि ऑब्वियस है, गिवन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपोर्ट को सिक्योर करता है, एनक्रिप्टेड करता है, डेटा एक्सचेंज को एनक्रिप्टेड करता है। अगर हम डायरेक्टली ही कर लेंगे तो डेटा जो एक्सचेंज होगा वो प्लेन टेक्स्ट में होगा, समझ रहे। लेकिन अगर हम ये प्रॉपर्टी ट्रू कर देंगे तो डेटा एनक्रिप्टेड होगा, एक्सचेंज एनक्रिप्टेड होगा, ठीक है। मात्र इस कथा से आप
आपका जावा मेल सेंडर जो बीन है वो तैयार हो जाएगी एंड यहाँ पर इंजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक मेथड लिख सकते हैं। एक काम करता हूँ, पहले मैं ये सही कर लेता हूँ चीजें। ये मैंने फेक ईमेल ऑब्वियसली यहाँ पे डली हुई है सब चीजें। ठीक है, मैंने YML फाइल को सही कर दिया है एंड अब ईमेल सर्विस लिखना स्टार्ट करते हैं। एक मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक वॉइड सेंड ईमेल करके मेथड बना लेते हैं कुछ भी। ठीक है, स्ट्रिंग, इसमें 3 पैरामीटर्स हम देंगे, है ना। एक टू होगा जिसको भेजना है मेल, एंड दूसरा हम देंगे सब्जेक्ट, है ना। फ्रॉम तो हमने डिफाइन कर ही रखा है एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में, एंड तीसरा होगा क्या, स्ट्रिंग बॉडी। ठीक है, चलिए ट्राई कैच में रख लेते हैं सब कुछ, ट्राई कैच में, एंड एक्सेप्शन ई, एंड यहाँ पे एक लॉग के लिए एनोटेट कर लेते हैं SLF4 जैसे। ठीक है, लॉग डॉट एरर एक्सेप्शन वाइल सेंड मेल। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं मेल, कैसे भेजते हैं। देखिए, सिंपल मेल मैसेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सिंपल मेल मैसेज जैसे बचपन में करते थे ना, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ऐसे। ठीक है, अच्छा इसको मेल बोल देते हैं ना, मेल। इस ऑब्जेक्ट में सेट करते हैं हम सेट टू, है ना। टू सेट करना है जिसको भेजना है ना। इस ऑब्जेक्ट में सेट करना है सब्जेक्ट, सेट सब्जेक्ट जो आपको सब्जेक्ट भेजना है ना, मेल में सब्जेक्ट। इस मेल में आपको सेट करना है सेट टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि बॉडी, एंड देन जावा मेल सेंडर डॉट सेंड, है ना। इसमें भेज देना है आपको क्या, ये ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, इतना सा काम है और कुछ नहीं है। खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। टेस्ट में जाते हैं ना, टेस्ट में जाते हैं। टेस्ट में गए, कहाँ गए टेस्ट, ईमेल सर्विस टेस्ट। ऑटो वायर कर लेते हैं ना, यहाँ पे ऑटो वायर कर लेते हैं। ऑटो वायर ईमेल सर्विस को ऑटो वायर किया, एंड एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, void टेस्ट सेंड मेल। ठीक है, ईमेल सर्विस डॉट सेंड ईमेल, बताइए आपका ईमेल क्या है। देन हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्टिंग जावा मेल सेंडर, एंड बॉडी में लिखेंगे हाय आप कैसे हैं। ठीक है, बताइए सर कैसे हैं आप। चलिए अब ईमेल बताइए सर, है ना। मैं अपना मेल डाल देता हूँ, है ना, ऑब्वियसली एलियस है ये। ठीक है, चलाते हैं इसको, सेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीबगर ला लेते हैं, चलाते हैं। ठीक है, डीबगर लगाया तो था मैंने, लेकिन म्यूट किया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेल चेक कर लेता हूँ एक बार, आपको दिखा भी दूंगा आया नहीं आया। ठीक है, तो एज यू कैन सी हमारा मेल आ गया है, टेस्टिंग जावा मेल सेंडर, है ना। एंड जो हमने मेल भेजा था उसी पे आया, हाय आप कैसे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके चिपकाया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है सर, तालियां बजनी चाहिए। हमने मेल भेजना सीख लिया है यूजिंग जावा मेल सेंडर। हमने देखा जावा मेल सेंडर डॉट सेंड करके हम भेज सकते हैं कोई भी मेल, है ना। एंड ये मेल क्या है ना, क्या इंटीजर है, नहीं। स्ट्रिंग है, नहीं। क्या है, सिंपल मेल मैसेज है। ठीक है, इसमें हमने सेट किया टू, सेट किया सब्जेक्ट, सेट किया टेक्स्ट। ठीक है, जावा मेल सेंडर क्या है भाई, हवा में थोड़ी बनता है ना। इसकी बीन बनी कब, जब हमने YML में वो सारी प्रॉपर्टीज सेट कर दी। ठीक है, अब देखिए अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, है ना, इस लेक्चर को लेके, हो सकता है वो मैंने मिस कर दिया, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जो फ्यूचर में लोग आएंगे, है ना, उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं इस लेक्चर से पहले इस प्लेलिस्ट में, है ना, वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। समझ रहे बात को। ठीक है, सभा समाप्त होती है। एंड एक बात बताइए कि अभी मैंने चैनल की एनालिटिक्स देखी, उसमें मेरे चैनल के व्यूअर्स जो है 10% सब्सक्राइब्ड है बस। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आपको फ्री एजुकेशन पसंद नहीं है क्या, है ना, या आपको अपनी जेबें खाली करना पसंद है। मेरे को ये बताइए, क्या आपको फ्री कंटेंट पसंद नहीं है, या आप चाहते हैं कि ये जो मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना, वो मैं पेड कर दूं। बताइए। चलिए, सभा समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग।